सती से पार्वती तक एक दिव्य प्रेम गाथा प्रेजेंटेड बाय सनातनी सोल। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष नाम के एक प्रभावशाली राजा थे। वे अपनी कठोरता, अहंकार और वैदिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, रूप, गुण और तेज से भरी हुई। लेकिन इनमें से सबसे विशिष्ट, सबसे शांत, सबसे दिव्य और सबसे पवित्र थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की अद्वितीय भक्त थी। उनका मन, उनका हृदय और उनका समर्पण महादेव में ही रमा रहता था। उनकी छोटी सी उम्र में भी वह गहन श्रद्धा से शिव का नाम जपती, उनकी कहानियां सुनती और धीरे धीरे उनके हृदय में एक संकल्प आकार लेने लगा। वह संकल्प था, यदि मैं किसी को अपना पति मानूंगी तो वह केवल महादेव ही होंगे। यह केवल एक इच्छा नहीं थी, यह जन्म जन्मांतर का संस्कार था जिसे सती खुद भी नहीं समझ पाती थी। उनकी आत्मा शिव से जुड़ी हुई थी। यह किसी भी साधारण बंधन से कहीं ऊंचा था। लेकिन शिव, जो संसार से परे, आसक्ति से दूर, कैवल्य में रमे हुए, जटाओं में गंगा को धारण करने वाले भस्म विभूषित योगी थे, भला इस संसारिक विवाह के बंधन में क्यों आते? सती ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया, यदि शिव को पाना है तो तप की अग्नि से स्वयं को परखना होगा। और उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। बरसों तक वह धूप की तपिश, वर्षा की बूंदें, हिम की ठंड और भूख प्यास की पीड़ा सहती रहीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी आकाश से झांककर कहते, यह स्त्री नहीं, स्वयं शक्ति है। एक दिन उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर शांत, कोमल और दिव्य था। सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। उस क्षण सती का जीवन पूर्ण हो गया। दिव्य विवाह हुआ, देवताओं ने फूल बरसाए, सभी दिशाओं में मंगल गीत गाए गए। शिव और सती, शक्ति और शिव, परम दिव्यता से एकाकार हो गए। लेकिन ये दिव्य मिलन सभी को स्वीकार नहीं था, और सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं था सती के पिता दक्ष को। दक्ष का अहंकार बहुत बड़ा था। उन्हें अपने राजसी वैभव, अपनी सत्ता और अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व था। और शिव, जो श्मशान में रहते, भस्म और व्याघ्र चर्म पहनते, तुच्छ प्रतीत होने वाली वस्तुओं को आभूषण बनाते, उन्हें दक्ष योग्य दामाद नहीं मानते थे। शिव का साधु जैसा रूप, उनकी अलौकिकता, उनकी निर्लिप्तता, सब दक्ष को असहज करते थे। कुछ समय बाद दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। एक ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को निमंत्रण भेजा गया, पर शिव और सती को नहीं। जब सती को इसका पता चला, उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। तब महादेव ने शांत स्वर में कहा, जहां अपमान का भय हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का मन अपने पिता के प्रति कर्तव्य और पिता के घर की स्मृतियों में उलझ गया। मैं सिर्फ बेटी बनकर जा रही हूँ, शिव, अतिथि बनकर नहीं, सती ने कहा। शिव ने मना तो नहीं किया, पर उनका मौन सब कह गया। यह यात्रा शुभ नहीं होगी। सती अकेले यज्ञ पर पहुंची। यज्ञ स्थल पर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया, न वहां प्रेम था न सम्मान, और सबसे अधिक दुखद बात, दक्ष ने उनके आने पर कोई सत्कार नहीं किया। उल्टा सबके सामने शिव के बारे में तिरस्कारपूर्ण बातें कहनी शुरू कर दी। तुमने उस भस्मधारी सन्यासी से विवाह कैसे कर लिया? क्या यही तुम्हें शोभा देता था? सती का हृदय चूर चूर हो गया। यह अपमान केवल उनके पति का नहीं था, यह उनकी श्रद्धा, उनकी आत्मा, उनके अस्तित्व का अपमान था। सती ने गहन दुख में कहा, जिस शरीर ने अपने प्रभु का अपमान सुना है, यह शरीर अब मेरे किसी काम का नहीं। और सबके सामने उन्होंने यज्ञ कुंड की अग्नि में प्रवेश कर लिया। सारा यज्ञ स्थल हिल उठा। देवता भयभीत हो गए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शांत महादेव का स्वरूप भयंकर क्रोध में बदल गया। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला दिशाओं को कंपा देने लगी। क्रोध की अग्नि में उन्होंने अपनी जटा से एक प्रचंड रूप उत्पन्न किया, वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। अहंकार का अंत हो गया, परंतु इसका अंत अभी बाकी था। शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर विकट तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि पृथ्वी, आकाश, दिशा सब डगमगाने लगी। यदि यह तांडव जारी रहता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां जहां वह अंग गिरे,
वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। आज भी वे स्थान तीर्थों के रूप में पूजित है। सती का मानव रूप समाप्त हो गया, लेकिन उनका संकल्प अमर था। मैं फिर जन्म लूंगी और शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। समय बीता। हिमालय के घर एक कन्या ने जन्म लिया, दिव्य तेज से युक्त, पहाड़ों जैसी दृढ़ और जल जैसी पवित्र। वह थी पार्वती। उन्होंने फिर तप किया, फिर भक्ति की और अंततः शिव को पुनः पति रूप में पाया। इस प्रकार सती से पार्वती तक की यह कथा अनंत प्रेम, समर्पण और शक्ति की गाथा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो सनातनी सोल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हम और भी पवित्र, अद्भुत और प्रेरणादायक सनातनी कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। हर हर महादेव।